उठी हृदय में कई तरंगे माँ करूँ मात जोहार। आया शुभ दिन जनवरी महीना, आया शुभ जनवरी महीना, हुआ राज्य गणतंत्र, सबसे प्यारा हिंद हमारा हो गए हम स्वतंत्र। संविधान जग का विराट है, देखा है संसार, संविधान जग का विराट है, देखा है संसार। उठी हृदय में कई तरंगे करूँ मात जोहार। अधिकारों की बात लिखी है और लिखा कर्तव्य, अधिकारों की बात लिखी है और लिखा कर्तव्य। बेहद लिखित यह संविधान है, सबका है मंतव्य। सभी वर्ग को साथ लिए हैं, जनहित है आधार। उठी हृदय में कई तरंगे करूँ मात जोहार। वीरों के बलिदानों से ही हुआ देश आजाद, वीरों के बलिदानों से ही हुआ देश आजाद। आजादी की नींव तले ही दबा हजारों नाम। भाव सुमन अर्पित करती हूँ, नमन करूँ 100 बार, भाव सुमन अर्पित करती हूँ, नमन करूँ 100 बार। उठी हृदय में कई तरंगे करूँ मात जोहार, उठी हृदय में कई तरंगे करूँ मात जोहार। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद, धन्यवाद आपको। वाह सोनाक्षी जी, बहुत गणतंत्र दिवस की शुभकामना मेरे तरफ से भी आपको जोहार, जय जोहार। और सच में प्रणाम की तो बहुत सी कविताएं हमने सुनी थी कि नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, लेकिन ये जय जोहार की तरह जो कविता आपने प्रस्तुत की वो अंतिम प्रक्रिया आपकी, बहुत बधाई आपको इसके लिए। गणतंत्र दिवस की पूरी बातों को, युवाओं को समेटते हुए आपने जो कविताएं प्रस्तुत की, हार्दिक साधुवाद, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनाक्षी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कविताओं को सुन रही हैं और नए रचनाकारों को भी 2-2 शब्द देकर, अपने 2 शब्द देकर उन्हें उत्साहित कर रही हैं। निश्चित तौर पर यह काम तो होना ही चाहिए और हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप मुख्य अतिथि और अध्यक्ष दोनों की भूमिका एक साथ निभा रहे हैं। अध्यक्ष जी की थोड़ा सा नेट की कमजोरी के कारण, तो हम चाहें कि आप बने रहें। खूबसूरत तरीके से समीक्षा देना बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी, बहुत 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 सुंदर। सोनाक्षी जी से उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्हें उस उम्मीद को उन्होंने कामयाब किया। बहुत बढ़िया तरीके से तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनाक्षी जी को देना चाहेंगे। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम गजल के एक और सशक्त हस्ताक्षर हमारे हजारी सिंह जी मंच पर उपस्थित हैं। हम चाहें कि वो गजल ही सुनाए तो अच्छा लगेगा और मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। मुझे अपने एक शेर याद आ रहे हैं कि पुकारता हूँ तो रुक जाते हैं जुबां, बसाना चाहता हूँ तो ढह जाते हैं मकान, लाख चाह कर मिटाना मुमकिन नहीं, मेरे दिल पर लगे हैं कई जख्मों के निशान। हजारी सिंह जी। मंच को नमन और सबको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। अरे आपकी तबीयत इतनी खराब रहती है, इसके बावजूद आप साहित्य से इतने जुड़े हुए हैं, बड़ा आश्चर्य होता, अच्छा लगता है। यही सक्रियता आपकी बनी रहे। तो एक छोटी सी रचना। हाँ, स्वागत है। और मैं प्यार लिखता हूँ, प्यार गाता हूँ। स्वागत है। प्यार लिखता हूँ, प्यार गाता हूँ, महफिलें प्यार की सजाता हूँ, आग नफरत की बुझाने के लिए मेघ मोहब्बत का बन के छाता हूँ। प्यार लिखता हूँ, प्यार गाता क्या हूँ। बात है, क्या बात है। छोटी सी गजल है और दीजिएगा कि धीरे से गुदगुदा गया कोई, धीरे से गुदगुदा गया कोई, नींद से जगा गया कोई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। धीरे से गुदगुदा गया कोई, नींद से जगा गया कोई, और चौंक कर इधर उधर देखा, चौंक कर इधर उधर देखा तो तिरछे से मुस्कुरा गया कोई। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है हजारी जी। चौंक कर इधर उधर देखा, तिरछे से मुस्कुरा गया कोई। और इस शेर पर ध्यान दीजिएगा, कहने को थी महफिल तेरी, कहने को थी महफिल तेरी, क्या हुआ कि छा गया कोई। क्या बात है। कहने को थी महफिल तेरी, क्या हुआ कि छा गया कोई, और तलाश नजरों की थी जिसकी,
तलाश नजरों को थी जिसकी, वो न आया आ गया कोई। क्या बात है, बहुत सुंदर। तलाश नजरों को थी जिसकी, वो न आया आ गया कोई, और चाहतों की भी अजब फितरत है। चाहतों की भी अजब फितरत है, किसी और को सोचा भाग गया कोई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। चाहतों की भी अजब फितरत है, किसी और को सोचा भाग गया कोई, और अंतिम है कि छोड़कर तन्हा चला गया मुझको। छोड़कर तन्हा चला गया मुझको, नदी के मोड़ पर बेवफा कोई। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चला अजय जी, गया मुझको, नदी के मोड़ पर बेवफा कोई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेवफा कोई। क्या बात है साक्षी जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आजकल का जो चलन हो रहा है कि दिल किसी से लगाया उड़ाया किसी के साथ, उसको बखूबी से आप ये पंक्तियां प्रस्तुत कर गई कि इंतजार किसी का था और आ गया कोई। बहुत बढ़िया कटाक्ष है आज के वर्तमान समय पे। बहुत बढ़िया। बहुत खूब। आप रचनाकारों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब कार्यक्रम खत्म होगा तो अपनी 2 पंक्ति, जो कविता पढ़ रहे हैं उसकी 2 पंक्ति, अपनी एक तस्वीर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो भेज दीजिएगा। यदि हमारा व्हाट्सएप नंबर मालूम तो होगा ही, तभी आप जुड़े हुए हैं। इसी व्हाट्सएप पर भेज दिए ताकि हम चाहें कि समाचार के साथ कम से कम आपकी पंक्ति भी जाए। आप लोग पंक्ति भेजते नहीं है, इसलिए हम नहीं दे पाते हैं। तो जब इतनी अच्छी अच्छी पंक्तियाँ आ रही है, कम से कम एक एक लाइन पंक्ति जाए तो लोग समझे कि क्या कविताएं पढ़ी गई थी। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और आपको मैं बतला दूं कि आप सिर्फ गूगल मीट से नहीं जुड़े हुए हैं, गूगल मीट के माध्यम से आप पूरे देश से जुड़े हुए हैं। हमारे फेसबुक पर भी काफ़ी लोग आप लोग को देख रहे हैं, और फेसबुक से भी जुड़े हुए हैं। और फेसबुक पे जितने लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं। सुधा पांडे जी हैं क्या मंच पर? सुधा पांडे जी हैं क्या? मैं हूँ। हाँ, आप सादर आमंत्रित हैं। सुधा पांडे जी, आप अपनी एक कविता के साथ हमारे मंच पर आमंत्रित हैं। आप कृपया एक कविता का पाठ कीजिए। मंच पर सुधा पांडे जी जो संगीत से भी लगाव रखती हैं, चित्रकला से भी, सीधे कविता पे सीधे आप चित्रकला संगीत सबसे लगाव रखती हैं, और आप हमारे इस मंच के अभिन्न अंग है। सुधा पांडे जी, मेरी कविता है बालिका दिवस पे। अभी कुछ ही दिन हुए हैं बालिका दिवस बीते हुए। बालिका दिवस पवित्र दिन, बेटियों कुमारियों को गिन, किन किन घर में जन्मी देवी, किन किन घर में जन्मी देवी, किन घरों में बेटी की कमी। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में 24 जनवरी को दिन चुना। बेटियां शक्ति, साहस और समर्पण, उम्मीद, आकांक्षाओं और ऊंचाई को बुना। आज बेटियां लहराती हैं परचम, कोई क्षेत्र नहीं रहा रेल भी चलाती। नभ को छूना हुआ आसान, अब बेटी जन्म से उपहार स्वरूप। किस्मत वाले पाते हैं बेटी, धन धान्य के घर भरा हुआ। सशक्तिकरण का ले पूरा अधिकार, बालक बालिका में ना फर्क किया। सुनहरे भविष्य में बेटियां हैं आगे, बालिका की शिक्षा को मिले बढ़ावा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा, भ्रूण हत्या को किया किनारा। बेटियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बना, सच्ची लगन सकारात्मक विश्वास दिखा। सुकन्या समृद्धि योजना शिक्षा अभियान चला, महाद्वीपों की चोटियों पर चढ़ती हैं बेटियां। बेटी ने पाया है अर्जुन पुरस्कार, बेटियां हैं घर की मान शान और सम्मान। बेटियां हैं घर की मान शान और सम्मान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा पांडे जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटियों को समर्पित करती है बेहतरीन रचना। और इसके लिए मैं हाँ गर्व मुझे मैं नारी हूँ अन्नपूर्णा अवतार। हाँ गर्व मुझे मैं नारी हूँ
अन्नपूर्णा अवतारी हूँ, दानव दुष्ट दलित करने को करती सिंह सवारी हूँ, हाँ गर्व मुझे मैं नारी हूँ। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैम आपको शुक्रिया। चीज अपने कलम के माध्यम से व्यक्त करने हेतु बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आप दोनों को। और क्या घनश्याम जी मंच पर आ गए हैं क्या कि नहीं है अभी? घनश्याम जी मैं तो शुरू से हूँ सर। अरे नहीं, हमको लगा कि आपको आवाज दिया हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर देख रहा हूँ आप, लेकिन फोटो चूंकि आपके नहीं आ रही थी, तो मैं आपको बहुत आमंत्रित करता हूँ। बहुत आप कभी कभी ही आते हैं, लेकिन बहुत आवाज तो आप कमाल किए थे भाई। आप सुबह में आपकी गजल हमने देखा, मन मुग्ध हो गया। बिल्कुल अलग तरह की आपकी गजल थी। तो गजल के एक सशक्त हस्ताक्षर बहुत तेजी से उभर रहे हैं। हमारे घनश्याम जी हमारे मंच के सशक्त हस्ताक्षर हैं और दिल्ली से जुड़े हैं। घनश्याम कलजुगी जी, आप कालजयी अब कर दिए, कलजुगी से कालजयी हो गए हैं। अब कलयुग के भले हैं लेकिन कालजयी है। तो घनश्याम जी को हम बड़ी विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करता हूँ अपनी एक शेर के साथ कि उजड़ा हुआ गांव है, उजड़ा हुआ गांव है, गांव में रोने वाला भी है, आंसू है या बरसात का पानी, यह समझने वाला कोई नहीं, यह समझने वाला कोई नहीं। घनश्याम जी बहुत शुक्रिया सर। मंच पर उपस्थित सभी को प्रणाम करते हुए आज गणतंत्र दिवस है तो देशभक्ति रचना स्वागत है। वतन के लिए ही जतन जिंदगी है, वतन ही मेरा जाने मन जिंदगी है, वतन के लिए ही जतन जिंदगी है, वतन ही मेरा जाने मन जिंदगी है। चले हम उड़ाए और लहरा तिरंगा, चले हम उड़ा और लहरा तिरंगा, किया देश ने अब नमन जिंदगी है, वतन के लिए ही जतन जिंदगी है, वतन ही मेरा जाने मन जिंदगी है। सलामत रहे गर ये सरहद हमारी, सलामत रहे गर ये सरहद हमारी, तो फिर देश भर में अमन जिंदगी है, वतन के लिए ही जतन जिंदगी है, वतन ही मेरा जाने मन जिंदगी है। तड़कते भड़कते सुरंगों में मस्ती, तड़कते भड़कते सुरंगों में मस्ती, ये बारूद की अंजुमन जिंदगी है, वतन के लिए ही जतन जिंदगी है, वतन ही मेरा जाने मन जिंदगी है। अंतिम है। तिरंगे में लिपटूं ये चाहत है मेरी, तिरंगे में लिपटूं ये चाहत है मेरी, ये घनश्याम तेरा कफन जिंदगी है, वतन के लिए ही जतन जिंदगी है, वतन ही मेरा जाने मन जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आज मंच पर आके और आज के दिन को आपने सार्थक कर दिया इतनी बढ़िया गजल सुनाकर। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी। सोनाक्षी जी सोनाक्षी जी की आवाज नहीं आ रही, माइक खोलिए। माइक म्यूट है सोनाक्षी जी। हाँ अब खोला। नहीं ऑन है। हेलो हाँ अब आवाज आई। आ रही है? हाँ हाँ अब तो आ ही रही, आप माइक खोल लिए तो।
जी जी नहीं बहुत बहुत बधाई गजल के लिए। एक गीत मुझे याद आ गई कि हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, करेंगे वतन तेरे लिए। बहुत सुंदर। और आज तो आप गीतवा को 2 मिनट गुनगुनाना लीजिए। बहुत बहुत बधाई। आप 2 मिनट गुनगुना लीजिए ना गीत को। आप तो गाते भी बढ़िया, गुनगुना लीजिए। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या आवाज है। आप तो बहुत बढ़िया गाती है। आपको इस बार संगीत सम्मेलन की भी आपको अध्यक्षता निभानी है। बहुत बढ़िया आप गाती हैं। और फरवरी माह होगा अध्यक्ष का, भागिएगा कि नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। और आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा मिजाज को ताज़ा करने के लिए हमने उनसे गीत गवा दिया। रात का समय है और अब ज़्यादा कवि लोग नहीं है, आप लोग परेशान ना होइएगा। अब आप लोग अपने घर में है, कोई टेम्पो और गाड़ी खोजने की जरूरत थोड़े है कि घर कैसे पहुँचेंगे। अपने घर में है, बस 15-20 मिनट और लगेंगे। और हम अब इंदु उपाध्याय जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। इंदु उपाध्याय जी यदि मंच पर हों तो कृपया आएंगे। हालांकि थोड़ी विलम्ब से आई हैं और वो अपने कई कामों में व्यस्त रहती हैं। इंदु उपाध्याय जी हैं क्या मंच पर? इंदु उपाध्याय जी, आवाज नहीं आ रही है, कहीं तो हम आगे बढ़े। नहीं है सर। चलिए, हमको लग भी रहा था वो बहुत व्यस्त रहती है आजकल। हमारे डॉक्टर अनुज प्रभा जी हमारे प्रभारी हैं और भगवती प्रसाद मिश्र जी बेधड़क अभी अभी जुड़े। भगवती प्रसाद बेधड़क, उनका हम बाद में सुनेंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छे कवि लगे भगवती प्रसाद बेधड़क। आपका स्वागत है हमारे मंच पर। और डॉक्टर अनुज प्रभा जो पूरे सप्ताह हमारे इस कवि गोष्ठी के प्रभारी रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक के काम को संभालते हैं, अखबार से लेकर यहाँ तक। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, उनके गीतों पर आजकल खूब वीडियो भी बन रहे हैं डॉक्टर अनुज प्रभा के गीतों पर, और उनको बहुत सम्मान देते हुए उनको आमंत्रित करते हैं। हमारे मंच के ही अंग हैं डॉक्टर अनुज प्रभा जी। आप अपनी एक कविता को, अपने गीत गजल जो सुनाना चाहते हैं, आप आमंत्रित हैं। अनुज प्रभा जी। सबको नमस्कार। और ये कार्यक्रम सिद्धेश्वर जी के संशोधन में हो रहा है, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। तो हम लोग मिलते रहे हैं, मिलते रहेंगे। भविष्य की ये जो है, ये जो है कर्म पथ पर अग्रसर हैं। और ये फेसबुक सम्मेलन जो हो रहा है या और भी हमारे दर्पण अखबार के साहित्यिक पेज जो भी निकल रहा है, सब इनकी मेहरबानी है। और इनकी मेहरबानी से हम लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे। तो सबसे पहले जो है प्रभारी में रहा हूँ, लेकिन व्यस्तता इनकी ज्यादा रहती है। रात के 2 बजे इनका मैसेज आ जाता है क्योंकि देखिए अनुज जी क्या हो रहा है। मैं भी उनके लिए तैयार रहता हूँ, चाहे 2 बजे रात हो या 3 बजे हो या सुबह हो 4 बजे। अच्छा, अब आप को रात में नहीं जगाएंगे, अब दिन में भेजा करेंगे। इसलिए मैंने जिक्र कर दिया कि कल 2 बजे रहते। तो स्वागत है आपका। ठीक है सर। आप एक कविता पढ़िए। यह मेरा सौभाग्य है कि कम से कम मैं उस समय भी आपके लिए तरोताजा बना रहता हूँ। स्वागत है आपका। एक छोटी सी कविता है और हजारी जी हैं हमारे आज अध्यक्ष भी हैं और मुख्य अतिथि भी हैं। बस एक छोटी सी, प्याली और कुल्फी जी। प्याली ने कुल्फी से कहा, प्याली ने कुल्फी से कहा, तुम पर दया आती है क्योंकि तुम्हें हर कोई फेंक देता है। तुम पर दया आती है क्योंकि तुम्हें हर कोई फेंक देता है। कुल्फी बोली, हाँ सत्य कहा तुमने, हाँ सत्य कहा तुमने,
मैं एक बार झूठी होकर मृत्यु को गले लगाता हूँ। मैं एक बार झूठी होकर मृत्यु को गले लगाती हूँ और तुम 100 बार झूठी होकर भी अपने को गंगा कहती है, 100 बार झूठी होकर भी अपने को गंगा कहती है। क्या बात है, क्या बात है। बहन गौर फरमाइएगा, बहन यह दोष तुम्हारा नहीं, बहन यह दोष तुम्हारा नहीं, सभ्यता का है। तुम पश्चिम से आई हो और मैं पूरब की हूँ, तुम पश्चिम से आई हो, मैं पूरब। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप तो बहुत बढ़िया कविता पढ़े हैं अनुज जी, जबरदस्त। आप कहानी के साथ साथ कविता भी खूब लिखने लगे हैं। अब मैं चाहूंगा आपको स्वारक्षित जी का भी 2 शब्द मिले। बहुत बढ़िया सर। कुल्फी और प्लेट की, जैसे दूध में पानी मिला देने से दूध पानी अलग नहीं होते, दोनों का संतुलन होता है, उसके बाद चाय बनती है। उसी तरह कुल्फी प्लेट की जो आपने एडिशनल दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की है अपने कविताओं में, इसके लिए हार्दिक बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। और अब तीन ही कवि शेष रह गए हैं, 3-4 कवि। भगवती प्रसाद जी भी जुड़े हैं, हम उनकी भी रचनाएं सुनेंगे, अंत में आए हैं। और चूंकि मंच पर हमको लगता है पहली बार आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है मंच की ओर से। ऋचा वर्मा जी मंच पर हैं क्या? ऋचा वर्मा जी मंच पर? हाँ, हम अभी आपका भी सुनेंगे। ऋचा वर्मा जी मंच पर हैं क्या? हाँ, आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। आप स्वागत है। आप भी अनुज प्रभात की तरह, आप भी हमारी संस्था, हमारे अखबार के आप अभिन्न अंग रही हैं। और आपको भी तो अब 2 बजे रात को मैसेज जाता ही होगा, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि फरवरी में से रात को मैसेज नहीं जाए, बड़ा खतरनाक है। तो ऋचा वर्मा जी को आमंत्रित करते हैं उनकी एक कविता के साथ। हाँ, आपको बुलाएंगे बेधड़क जी, 2 मिनट पहले आप इधर सुन ले। हाँ, ऋचा वर्मा जी आमंत्रित हैं। मुक्तक से अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूँ। नहीं, अभी बेधड़क जी, अब 2 मिनट शुरू जाइए। भगवती जी 2 मिनट, ऋचा वर्मा जी आई हैं। ऋचा वर्मा को आप पहले सुन लेते, उसके बाद आपके सुनेंगे। चलो ठीक है, देखिए। ऋचा वर्मा जी गजल तो एक से एक गजल सुनी, उसके बीच में अपनी कविता सुना रही हूँ जी। और सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक कविता है, कविता का शीर्षक है, और आप सबको नमस्कार भी, अभिवादन भी मेरा स्वीकार कीजिए आप सब लोग। हम स्वागत है। शीर्षक है जी। प्यार की बातें। छोड़कर सारी तकरार की बातें, आओ करें आज प्यार की बातें। क्या बात है, क्या बात है। सीने में चाहे अदम में जोश रहे, फिर भी कायम हमारा होश रहे। लहराए ये तिरंगा आन बान और शान से, जिसे पाया हमने कितनों के बलिदान से। न व्यर्थ जाने दे बलिदान इस देश के सपूतों के, मन साफ करे पत्थर बरसाने वाले कश्मीर के कपूतों के। जब देशद्रोह करने वाला भी देशभक्त बन जाता है, मत पूछो भारत माँ का गर्व से कितना तन जाता है। व्यर्थ की राजनीति न हो, न व्यर्थ का विवाद हो, धर्म के नाम पर लड़े न हम, न वोट के नाम पर जातिवाद हो। सद्भावना, एकता और अहिंसा सदा हमारा मूल मंत्र रहे। वो युवक सुरक्षित, पुष्पित और पल्लवित होता हमारा गणतंत्र रहे। छोड़कर सारी चाटुकार की बातें, आओ करें अपने देश से प्यार की बातें। धन्यवाद। धन्यवाद ऋचा वर्मा जी, आप तो एकदम आज छंद लेकर आ गई। बहुत बढ़िया। एक इसमें मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि आपकी रचनाएं बेहतरीन थी, लेकिन इसमें कहीं कहीं आपने कुछ बातों को बहुत लंबा खींच लिया और कहीं छोटा। अगर उसको आप एक लय में लाने का प्रयास करें तो ये रचनाएं बहुत ही बेहतरीन साबित होगी आपकी। ये सिर्फ एक सलाह है, आप अन्यथा नहीं लेंगी। नहीं, सलाह तो देना ही है। सलाह दीजिए तब ना और बेहतर लिखेंगी। वो तो लघु कथा लिखती है, कविता लिखने लगी हैं। मैं वैसे कविताएं बहुत कम लिखती भी ना ठीक है, सुझाव दे रही है आपको, बहुत दिन से लिख लग रहा था कि आपकी रचनाएं कम अभी आ रही हैं, तो बहुत अच्छा प्रयास, बहुत ही अच्छा था। उसको बस थोड़ा सा, जहाँ बहुत लंबी पंक्तियां ना, वो कहानी की कोई पंक्तियां आप नहीं पढ़ती,
तो उसको अगर छोटा शब्दों का छोटा संक्षेपण कर देंगे तो वो काव्य की में आ जाएंगे। तो बहुत ठीक, अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा वर्मा जी। अरे थोड़ी दया, थोड़ी हया, थोड़ी शराफत हमें भी दे देना ऐ खुदा, सुना है इस आज़ाद मुल्क में इंसानियत कहीं खो गई है। इन वाह इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आज भगवती प्रसाद देव ने बेधड़क जी पहली बार मंच से जुड़े हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। और उनका लंबा नामा मूछ भी देख के लग रहा है कि कुछ कड़क कड़क चीज़ सुनाएंगे, जब कड़क चाय जैसे आती ना है। तो उनसे निवेदन है कि आप अपनी एक कविता हमको सुनाने का कष्ट कीजिए भगवती प्रसाद बेधड़क जी, बेधड़क से। धन्यवाद। सर माइक म्यूट करवा दीजिए। और लोग माइक को म्यूट कर लीजिए, माइक भी ऑन है, और लोग माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। साफ नहीं सुनाई देता। हाँ जी जी, और लोग माइक को म्यूट कर लीजिए। हाँ बेधड़क जी, माइक खुला हुआ है, आवाज आ रही है? हाँ आपकी आ रही है, आप खोला रखिए, आप बोलिए। आज उसका क्या नाम गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में एक मुक्तक से मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। लीजिए आनंद लीजिए। स्वागत है। कि हम सबकी है आन तिरंगा, हम सबकी है आन तिरंगा, भारत का सम्मान तिरंगा। हम सबकी है आन तिरंगा, भारत का सम्मान तिरंगा, और आन बान सम्मान के सूचक हिंदुस्तान की जान तिरंगा, हिंदुस्तान की जान तिरंगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब बेधड़क जी। एक घनाक्षरी छंद देखिए, आपके सामने प्रस्तुत है। स्वागत है। हमारी आन बान शान तिरंगा, आंखें यदि दिखाएगा मेरे तिरंगे को कोई, आंखें यदि दिखाएगा मेरे तिरंगे को कोई, आंखों को निकाल कर अंधेरा बनाएंगे, और गले में है डाल कर कुत्ते वाला पट्ट मित्र, मुंह पे खाली पोते गलियों घुमाएंगे। आज से लिखता हूँ तो थोड़ा बहुत आ जाता है उसमें कि आंखें यदि दिखाएगा मेरे तिरंगे को कोई, आंखों को निकाल कर अंधेरा बनाएंगे, और आंखों और गले में है डाल कर कुत्ते वाला पट्ट मित्र, और मुंह पे कालिख पोत गलियों घुमाएंगे, और यह भी है सचमान, यह भी है सचमान, मुजफ्फराबाद में अपना तिरंगा हम शीघ्र फहराएंगे, छोड़ भागे कौए अब शेर की दहाड़ सुन, छोड़ भागे कौए अब शेर की दहाड़ सुन, जन गण मन गीत पियो के गाएंगे, जन गण मन गीत पियो के में गाएंगे। और एक छोटी सी अगर आपकी इजाजत हो तो सुना। मुक्तक है तो सुनाइए, कविता नहीं, मुक्तक। मुक्तक हो तो सुनाइए, कविता नहीं मुक्तक। एक एक कविता पढ़नी है सबको ना, एक एक कविता पढ़नी है। एक आपको एक बार सुना देता हूँ बस, 4 लाइन जी। शेखर हमीद रोशन बिस्मिल भगत सिंह सा बलिदानी, शेखर हमीद रोशन बिस्मिल भगत सिंह सा बलिदानी, वो एकलव्य कर्ण मन सीखो बनो वीर सेनानी, दानवता ने पांव पसारे मानवता की राहों में, कलियां खिलने से पहले ही मुरझाई हैं बागों में, अंधकार बढ़ रहा है पग पग उजियारे को हर करके, जगा दिलो पुरुषार्थ जगत में करो वतन पर कुर्बानी, रो एकलव्य कर्ण मन सीखो बनो वीर तुम सेनानी। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद बेधड़क जी, आपने बेधड़क छंद और घनाक्षरी क्या क्या सुना दिए। एक कविता में तो हंसी खूब आ रही है, बहुत अच्छी आपकी प्रस्तुति रही, बहुत बहुत धन्यवाद स्वराक्षी जी। बिल्कुल बिल्कुल बेधड़क जी, आपकी कविताओं से पहले तो लोग आपकी मूछें देख के डर जाएंगे, और कविता तक आते आते तो बेहोश हो जाए। मजा आ गया। बेधड़क जी इसी तरह आप आते रहिए, बेधड़क हमारे मंच पर बेधड़क आते रहिए आगे भी। बहुत अच्छा बढ़िया बात। अच्छा, हमारे मंच पर दो कवि रह गए हैं। 2 कवियों के बाद हम समापन की ओर जाएंगे, मुझे लगता है कि और लोग नहीं होंगे। एक कवि विद्यासागर जी हैं, और एक वर्षा अग्रवाल जो कही थी, थोड़ी देर बाद सुनाएंगे।
तो हम पहले विद्यासागर जी को आमंत्रित करते। कवि विद्यासागर जी, आप अपनी कविता को सुनाइए और उसके बाद हमारे मंच पर वर्षा अग्रवाल जाएंगी। जी सर, मैं आपको और इस मंच को एवं सभी कविगण को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं एक गीत सुनाने वाला हूँ, उसके पहले एक मुद्दत सुनाता हूँ। 26 जनवरी है। स्वागत है। कि तेरी हस्ती ही क्या, तेरी हस्ती ही क्या जो मिटाएगा हम हिंदुस्तानियों को, तू क्या झुकाएगा। तेरी हस्ती ही क्या जो मिटाएगा हम हिंदुस्तानियों को, तू क्या झुकाएगा। मेरे मुल्क में कदम रख कर तो देख, तेरे सीने पर तिरंगा लहराएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं एक गीत की तरफ ले चलता हूँ सर। समय ना गंवाते हुए मैं गीत पे चलता हूँ। स्वागत है। जो दर्द मिला है तुमसे हमें, जो दर्द मिला है तुमसे हमें, वो दर्द भी अपना लगता है। जो दर्द मिला है तुमसे हमें, वो दर्द भी अपना लगता है। तुम छोड़ चली गई हमको, फिर भी ये सपना लगता है। तुम छोड़ चली गई हमको, फिर भी ये सपना लगता है। जो दर्द मिला है तुमसे हमें, तुम आज भी मेरी धड़कन में धड़कन बनकर धड़कती हो। थैंक यू। तुम आज भी मेरी धड़कन में धड़कन बनकर धड़कती हो। एहसास नहीं होता है मुझे कि तुम मुझसे दूर रहती हो। तेरी यादों के जख्मों में, तेरी यादों के जख्मों में अच्छा तड़पना लगता है। तुम छोड़ चली गई हमको, फिर भी ये सपना लगता है। जो दर्द मिला है तुमसे हमें, तस्वीर तुम्हारी देखता हूँ, मिलता है सुकून इन आँखों को। तस्वीर तुम्हारी देखता हूँ, मिलता है सुकून इन आँखों को। लगता हूँ पागल जब हंसता हूँ, सोच कर तेरी हर बातों को। बचपन से जवानी की तरह, बचपन से जवानी की तरह तुमसे बिछड़ना लगता है। तुम छोड़ चली गई हमको, फिर भी ये सपना लगता है। जो दर्द मिला है तुमसे हमें। लास्ट पंद्य काम में सर गजल। तुम पास नहीं लेकिन फिर भी तेरा गम तो मेरे साथ है। तुम पास नहीं लेकिन फिर भी तेरा गम तो मेरे साथ है। तन्हाइयाँ लगती है जैसे
है, तुम खामोश है लब पर, जाने क्यों खामोश है लब पर, जाने क्यों अच्छा चुप रहना लगता है, तुम छोड़ चली गई हमको, फिर भी ये सपना लगता है, जो दर्द मिला है तुमसे हमें, वो दर्द भी अपना लगता है, तुम छोड़ चली गई हमको, फिर भी ये सपना लगता है, जो दर्द मिला है तुमसे हमें। बहुत बढ़िया प्रयास है विद्यासागर जी। आप युवा कवि, एकदम युवा तेवर की आपने कविता का पाठ किया, अपने दिल की बातों को, अपने दिल की जज्बातों को हमारे सामने रखा। मुझे याद आ रही अपनी पंक्तियां कि किस्मत मेरी की मुकाम तक न पहुँचे, इश्क किया मगर अंजाम तक न पहुँचे, कैद मोहब्बत मुझको मैं खाने में बुलाया, हाथ बढ़ाया मगर जाम तक न पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको युवा कवि। और अब हमारे स्वराक्षी जी। बहुत सुंदर आपने कहा सर। जी आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी लगी और बोल भी अच्छे थे। पुराने गाने की याद आपने ताजा कर दी। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों की है। गाने का अंदाज बहुत बढ़िया था आपका, बहुत सुंदर। आप इसी तरह आते रहिए मंच पर। आप तो लगता है बहुत दिन बाद आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप हमसे जुड़े रहें और अच्छा लगेगा आप लोग साथ। जी जी, स्वागत है आपका, हमेशा आपका मंच है। अखबार के लिए भी आप अपनी रचनाएं भेजिए, हमारे अखबार के लिए। हमारे ग्रुप में आप जितने लोग शामिल हैं सब अपनी 2 पंक्तियां तस्वीर जो भेज दीजिएगा अभी इस कार्यक्रम के बाद। और अब विद्यासागर के बाद हमारे 2 दिव्यांजलि जी भी हैं सर। हाँ, दिव्यांजलि वही हम देखते हैं। दिव्यांजलि जी, हाँ, बाद में जुड़ी। दिव्यांजलि जी आप सादर आमंत्रित थे, उन्हीं को बोलने जा रहे थे। आप बहुत तन्मयता से, बहुत देर से आप सुन रही हैं। आपकी मुस्कुराहट को हम देख रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि आप छूट ना जाए। बिल्कुल नहीं छूटेंगे। एक आदमी भी रहेगा, मैं उसे जो सुनाऊंगा, जब तक अध्यक्ष जी की अनुमति ना होकर बंद कर दीजिए। तो मैं आपको दिव्यांजलि जी को आमंत्रित करता हूँ उनकी कविता के साथ। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आप पढ़िए। अच्छा, मैं मां शारदे को नमन करते हुए सभी मंच के सादर सभी को अभिवादन करती हूँ और सीधे मैं अपनी बात पर आती हूँ। आज मैं युवाओं को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं देते हुए, कुछ संदेश देते हुए मैं अपने महाकुंभ पर कविता पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत है। शिखर छूना है भला, निज काम दिव्य करो सदा। शिखर छूना है भला, निज काम दिव्य करो सदा। इधर उधर देखने से अच्छा छोड़ दो मन से गिला। मात पिता संग सनातन और भारत माँ का मान मन। राग द्वेष विरोधाभास तज, राग द्वेष विरोधाभास तज, सेवा भाव रखो तन। आदर्श बनो ईर्ष्या जला, तुमसे ना हो दिव्य मन मैला। इतिहास गढ़ना है नया, अरुण संग पताका फहरा दे सिला। अरुण संग पताका फहरा दे सिला। मैं युवाओं से इच्छा रखते हुए आज गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और जय हिंद। धन्यवाद। मैं कुंभ पर कविता सुना रही हूँ। महिमा मंडित कुंभ की जो द्वादश में हो राज। महिमा मंडित कुंभ की जो द्वादश में हो राज। बिन देह स्नान के ही आत्मिक हो आगाज। बिन देह स्नान के ही आत्मिक हो आगाज। जो मन से करना चाहता है वो यहीं से प्रणाम करे। मचल मचल जाए रे मन, जहाँ ऋषियों संतों का मेला। मचल मचल जाए रे मन, जहाँ ऋषियों संतों का मेला। भरा भी है
पाप कुंभ मेरा, धुल जाए फूटे कुंभ मेला, धुल जाए फूटे कुंभ मेला, धूरी चढ़े सिर ढक जाए समय का व्यवहार कसेला, धूरी चढ़े सिर ढक जाए समय का व्यवहार कसेला, चलो चले मन से जहां कुंभ प्रयाग, कलयुगी संस्कृति संगम सनातनी राज, महिमा मंडित कुंभ की। अगला बंद है, ले जाना भर कुंभ ज्ञान का, ले जाना भर कुंभ ज्ञान का, माँ सरस्वती से सतयुग सा, माँ सरस्वती से सतयुग सा, धो जाना माँ गंगा के आंचल, कर अद्भुत अनुपम पवित्र रज सा, भर लाना प्रीत माँ कालिंदी से, भर लाना प्रीत माँ कालिंदी से, कान्हा के जीवन बालपन समसा, उज्ज्वलित सनातन कहे पुरातन, उज्ज्वलित सनातन कहे पुरातन, होय सिद्ध त्रिवेणी में पाप पुण्य साज, पाप पुण्य साज, महिमा मंडित कुंभ की, जो द्वादश में हो राज। एक और बंद, मकर प्रवेश अरुण संग संयोग, मकर प्रवेश अरुण संग संयोग, अप्रतिम डुबकी संगम हरे रोग हरतम, धरा पधारे ईश नर सुर, धरा पधारे ईश नर सुर, समय बली है बड़ा यह देह भूपर संग, समय बली है बड़ा देह भूपर संग, धार कहे गंग की समालो हर जंग, धार कहे गंग की समालो हर जंग, बने बुराई रेन का वही गति भरदम, बने बुराई रेन का वही गति भरदम, सागर भी गर्व करे पाकर नद धार, भक्ति मुक्ति से पा जाए मोती रतन मन आज, भक्ति मुक्ति से पा जाए मोती रतन पर आज, महिमा मंडित कुंभ की, जो द्वादश में हो राज, बिन देह स्नान के ही आत्मिक हो आगाज, बिन देह स्नान के ही आत्मिक हो आगाज। महाकुंभ की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद दीपांजलि जी, और सभी का बहुत बहुत आभार हमें स्थान देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। अब आपको भी धन्यवाद सबकी रचनाओं को सुनने के लिए। स्वराक्षी जी 2 मिनट। जी बहुत आभार। स्वराक्षी जी नहीं सुन पा रही है क्या? जी स्वराक्षी जी आज नेटवर्किंग प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा सा। हाँ 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 आपने स्नान का भी आपको हम लोग कविताओं के माध्यम से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये इसी विषय पे एक कविता छूट रही थी, आपने सुना दिया। और अंत में है वर्षा अग्रवाल जी, हालांकि निर्मला टंडन जी भी बहुत बाद में जुड़ी हैं। यदि आप लोग छोटी छोटी कविता सुना दें तो मात्र 2 कवि हैं, उसके बाद हम समापन की ओर जाएंगे। वर्षा अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले वर्षा जी, वर्षा अग्रवाल जी पहले पढ़ेंगी। बस छोटी सी सुनाऊंगी जी सबको गणतंत्र दिवस। अच्छा, पहले निर्मला टंडन जी सुना रही है, सुनाइए। और मैं सिर्फ अपने 2-3 हाइकू सुना रही हूँ जी, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। पहली हाइकू है, बदल रहा मौसम की तरह आज इंसान, बदल रहा मौसम की तरह आज इंसान। दूसरा हाइकू है, हो गया दूर मित्रता का संबंध धन के आगे। और तीसरी, सर्दी की रात कथरी में लिपट तारों से बात, सर्दी की रात कथरी में लिपट तारों से बात। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि बहुत देर से जुड़ी। धन्यवाद। आप आगे से पहले से जुड़िएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि आप हमेशा जुड़ती रही है, इससे मुझे लगा कि आपको जो बुला लेना चाहिए। अंत में है वर्षा अग्रवाल जी, हालांकि इनको हमने पहले ही बुलाया था, लेकिन वो शायद कविता खोज रही थी, अब लगता है खोज ली होंगी। तो मैं निवेदन करता हूँ वर्षा अग्रवाल जी से कि जल्दी में आप अपनी एक कविता आप भी सुना दीजिए। जी सर, कविता नहीं खोज रही थी, जरा सर जी को हाँ, तो अब तो मिल गई होगी। शारदा को माँ शारदे को नमन करती हूँ और मंचासीन सभी को अभिवादन, नमन, वंदन। तो सीधे सीधे, चूंकि आपने आदेश किया है कि छोटी सी संक्षिप्त रचना पढ़नी है। हाँ, रात ना हो गई है, इसलिए हम चाहते कब जी, रचना मैंने जो चुनी थी वो थोड़ी सी पढ़ी थी, तो लेकिन अब मैं दूसरी रचना का चयन छोटी रचना पढ़ी। तो जिंदगी, ये ईश्वर प्रदत्त हमें एक अनमोल उपहार है। तो छोटे छोटे बंद हैं, आप सभी के समक्ष रख रही हूँ कि मेरी नजर में क्या है जिंदगी। चीर कर दीवार धुंध की, चीर कर दीवार धुंध की, मुस्काती सुनहली किरण सी है दास्ताए जिंदगी। चीर कर दीवार धुंध की, मुस्काती सुनहली किरण सी है दास्ताए जिंदगी। ग्रीष्म की घनी अमराइयों में, ग्रीष्म की घनी अमराइयों में बिखरी शीतल छांव सी है दास्ताए जिंदगी। श्रावणी मल्हार कजरी गीत, श्रावणी मल्हार कजरी गीत, घुमड़े मेघ नव उपजे धनक सी है दास्ताए जिंदगी। और ओढ़ चूनर बासंती सौंदर्य अपरिमित, ओढ़ चूनर बासंती सौंदर्य अपरिमित, बिंदी अनंगी शर प्रकृति सी है दास्ताने जिंदगी। और बिछी शतरंग चौपड़ यहाँ हर कदम, बिछी शतरंज चौपड़ हर कदम यहाँ, घात पर प्रतिघात आतुर कर्म सी है दास्ताए जिंदगी। घात पर प्रतिघात आतुर कर्म सी है दास्ताए जिंदगी। तो ये थी बहुत बढ़िया वर्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कविता खोज ली, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो मुझे लग रहा था आपकी कविता से हम वंचित न रह जाए। स्वराक्षी जी, मैं अब चाहूँगा कि आप समन्वित रूप से अपनी एक समीक्षात्मक टिप्पणी इनका लेते हुए और अपनी अध्यक्ष टिप्पणी एक तरह से दे दीजिए। आपको भी बहुत बधाई आपकी रचनाओं के लिए। जी, बहुत सुंदर जिंदगी परिभाषा को तुम शब्दों में यूं परोस दिया। आपने जैसे ही आया था, शुरुआत में आपने कहा कि मैं कविता नहीं लिख रही थी, मैं भोजन परोस रही थी। तो मुझे मेरी अपनी गजल की एक आगे शेर याद कि जो पत्नी न होगी न खाना मिलेगा, नहीं वक्त पे फिर नहाना मिलेगा। जो पत्नी न होगी न खाना मिलेगा, नहीं वक्त पे फिर नहाना मिलेगा। करोगे उछल कूद भला किस तरह तुम, दहेजों में गर्द तुमको खजाना मिलेगा, ना दहेजों में गर्द तुमको खजाना मिलेगा। तो ये याद आ गई अंजलि जी, आभार था। और वाकई आज का हेलो समय हर तरह से बहुत ही सफल रहा। विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करके गणतंत्र दिवस से लेकर जिंदगी के विषमताओं तक, कुंभ दर्शन से लेकर आइसक्रीम के प्यालों तक, आइसक्रीम की प्यालियां जो थी वहां तक हमारी गजलें सुनाई गई है। वो इस ठंड में आनंद लिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सभी समय से यहाँ रहे इसके लिए, और इतने सुंदर संयोजन और उद्बोधन के लिए सिद्धेश्वर जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद आपको कि साहित्य के क्षेत्र में आपकी निरंतर ये जो कार्यशैली है, ये वाकई एक मील का पत्थर साबित होंगी। इसके लिए सभी साहित्यकारों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और आपका हार्दिक अभिनंदन। बस इतना ही कहूंगी, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वराक्षी जी, आप हमारे साथ हैं, आप लोग हमारे साथ हैं, तो हम भी हमारे भीतर ऊर्जा निश्चित तौर पर होती है। और आज हम हमारे जो आज के अध्यक्ष थे शिव कुमार सुमन जी, उनका भी हार्दिक हम स्वागत धन्यवाद देते हैं।
कि वो आज हमारे मंच पर पहली बार आए और अच्छी प्रस्तुति उन्होंने दिया। भले उनका थोड़ा सा नेटवर्क कमज़ोर रहा, लेकिन उसके भार को हमारे मुख्य अतिथि स्वरा जी संभाली। हम उनको मैं डबल बधाई दे रहे हैं, दुगना, क्योंकि उन्होंने डबल भूमिका निभाई। उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के लिए तो हमारे डॉक्टर अनुज प्रभात जी बैठे हुए हैं, वो धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो हम बस इतना ही कहें कि इसी तरह आप शब्दों का सृजन करते रहें। हमारा अब अगली बार से जो कार्यक्रम होगा हम आपको बतलाएंगे। अब कुछ बदलाव के साथ नए साल में अगला माह जो होगा, अब सप्ताह नहीं, पूरा माह किसी एक विधा पर हम चलाएंगे। तो अगली बार आप संगीत और कला के लिए आप समर्पित रहेंगे, या हम लोग विचार कर लेते हैं कि साहित्य विविधा लेकर चले या किसी एक विधा लेकर। लेकिन महीना के अंत में हम लोग अब सोशल इस माध्यम से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हालांकि यूट्यूब पर आप हर सप्ताह हमारे वीडियो को आप देख सकेंगे। यह जो कार्यक्रम अभी हमने आयोजित किया है आज, यह फेसबुक के माध्यम से तो सारे लोग देख ही रहे हैं, और इसको हम यूट्यूब पर भी कल तक पोस्ट हो जाएगी। तो यूट्यूब के माध्यम से भी आप लोग देखिएगा। अपने मित्रों के पास इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपकी कविताओं को अधिक से अधिक आपके मित्र भी देख सके, जो किसी कारणवश आज नहीं जुड़ सके, वे भी इसे देख सके। मैं आपको लिंक दूंगा, उस लिंक पर अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, और यूट्यूब पर आप इस कार्यक्रम को देख सकेंगे। आप सबकी कविताएं वहाँ सुरक्षित रहेगी। और इसके साथ मैं कहूँगा कि आप लगातार हम लोग लिखने का प्रयास हमेशा जारी रहना चाहिए, इन दो शब्दों के साथ कि कविता लिखने के पहले कविता में जीना सीखो, और सिर्फ शब्दों की कलाबाजी सूरत नहीं बदलती। एक भक्त के लिए जरूरी है श्रद्धा और आराधना, सिर्फ पूजा करने से सीरत नहीं बदलती। इन दो शब्दों के साथ अब मैं आमंत्रित करता हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए इस कार्यक्रम करने में डॉक्टर अनुज प्रभात को, जो प्रभारी रहे हैं। डॉक्टर अनुज प्रभात जी। सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष और मुख्य अतिथि का अभिवादन करता हूं, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर चार चांद लगा दिया। इनकी उपस्थिति ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और स्वराज जी ने आज दो भूमिकाएं निभाई, एक जो अतिथि की मुख्य अतिथि और उसके बाद अध्यक्ष का भी भूमिका निभाई। सबसे अच्छी बात लगी कि उनकी त्वरित टिप्पणी, हर कविता पर उन्होंने त्वरित टिप्पणी की, और ये सामान्य बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि त्वरित टिप्पणी कर देना। लोग पढ़ते हैं, उसके बाद टिप्पणी करते हैं, और यहाँ सुन के टिप्पणी हो रहा है, तो उनके लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। उपस्थित जितने भी जन आज आए हैं, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सिद्धेश्वर जी के संयोजन में आपने जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। इस कार्यक्रम के सफलता के लिए उपस्थित जितने भी साहित्यकार हैं, साहित्य प्रेमी हैं या हेलो फेसबुक से जुड़े हैं, सबों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हुए आज इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभ रात्रि। शुभकामनाएं। आप लोग अपनी कविता की पंक्ति 2 लाइन और अपनी तस्वीर हमें आज जरूर भेज दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। सभी को शुभ रात्रि। शुभ सभी रात्रि, का बहुत आभार। एक बार धन्यवाद। फिर